कौशिकीक धार, कौशिकीक धार। नाव पर बैस जखन करै छलहुँ पार, देखी तखन हुनक रुद्र रूप। मोन पड़ल पोखरि, मोन पड़ल कूप, डूबल भासल मोन पड़ल नाव। मोन पड़ल हैजा मलेरियाक ताव, उपटल सन डीह डाबर, सुनसान गाम लेबे ले नाम। रहल होय वंश में क्यों नहीं जाय ठाम, कल्पनाक ताही ठाक जोड़े लागल तार। कौशिकीक धार, कौशिकीक धार। नमस्कार, प्रणाम। हम निखिल रंजन स्वागत करै छी अपने सबके अपन एहि कार्यक्रम व्यक्तित्व परिचय में। अपन सामाजिक उत्थानक लेल नवीन सोच प्रस्तुत करैत ई कार्यक्रम अपने सभक आशीर्वाद आ प्रेम सँ निरंतर आगू बढ़ि रहल अछि। अपने सभक द्वारा पठाओल विचार सेहो हमरा सभक उत्साहवर्धन कऽ रहल अछि। कोनो भाखाक संपन्नता ओकर सृजन विरासतक उत्कर्ष आ जनपद में ओकर सम्मानक आधार पर आंकल जा सकैत छै। साहित्य समकालीन समाजक जनता केँ आपस में जोड़बाक बड्ड पैघ साधन अछि। साहित्यक तीन प्रधान रस भक्ति, वात्सल्य आ श्रृंगारक मूल केंद्र अछि प्रेम। प्रेम मानव जीवनक ओतबे आवश्यक तत्व अछि जतेक मानव जीवनक अस्तित्व। भारतक समस्त समृद्ध भाषा में प्रेमक उल्लेख भेल अछि आ एहि तमाम आधुनिक भारतीय भाषा में सँ मैथिली में प्रेम पर्याप्त आ समृद्ध अछि। आजुक व्यक्तित्व परिचय में जाहि व्यक्तित्वक चर्च अपने सभक सोझाँ करब ओ मैथिली आ हिंदीक प्रतिष्ठित आलोचक, समीक्षक, अनुवादक आ मैथिली साहित्यक विभिन्न पहलू सब पर अपन जहीन आ स्पष्ट विचार रखबा में सिद्धस्त छथि। मैथिली साहित्य पर शोध करैवला शोधार्थी लेल हिनक व्यक्तित्व विशेष रूपें सभक सोझाँ अबैत अछि। आओ प्रत्यक्ष सुनै छी देवशंकर नवीन जी के। हमर नाम छी देवशंकर नवीन आ घर छी हमर सहरसा जिला में नौहट्टा ब्लॉक के मोहनपुर गाम। छोट सन गाम छै आ ओही गाम में से गामक स्कूल में हमर शिक्षा दीक्षा शुरू भेल। से अ आ या ककहरा जे सिखलहुँ वह से माटि पर, जमीन पर चिक्कनि माटि के पत्थरखड़ी से अहिना सिखलहुँ। पिताजी पड़ोस के गाम में मुरादपुर गांव छै, वही में मिडिल स्कूल में शिक्षक छलाह। मिडिल स्कूल वही मध्य विद्यालय मुरादपुर से पास केने छी आ कपिलेश्वर दिलमणि उच्च विद्यालय धरहरा जे कि मोहनपुर आ मुरादपुर के बीच सीमान पर जे हाई स्कूल छै वही से हम मैट्रिक पास केलहुँ आ ओकर बाद सहरसा कॉलेज में हमर नामकरण भेल। ओहिठाम हमर दूटा प्रिय शिक्षक सहरसा कॉलेज में भेला। से गणित पढ़बै में ओजाइर साहब के, मोहम्मद ओजाइर हुनकर नाम छलनि हैं। आ दोसर हमर जे सबसे बेसी आकर्षण के केंद्र भेला से भेला मायानंद मिश्र। मिथिला भाषा में रामायण के एकटा अंश ओ पढ़बै लए आबैत रहथिन आ मनबोध रचित कृष्ण जन्म ई पढ़बै लए आबैत रहथिन। से ओहि मायानंद मिश्र के व्यक्तित्व आ अध्यापन शैली ई दुनू हमरा एतेक प्रभावित केने छलै जे स्कूलीय जीवन में जे हम अपना लए तय केने रही जे हमरा और कोनो नौकरी हमरा तय नहीं हैत जीवन में, जो हम अपन से पेशागत जीवन जे अपनायब से हमरा शिक्षक हेबाक। मुदा मायानंद मिश्र के आ ओजाइर साहब के पढ़बैत जे ओतय हम ISC में पढ़े काल जे अनुभव केलहुँ जे नहीं आब हमरा से स्कूलक शिक्षण पेशा भरिसक हमरा तय नहीं हुए, हम विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक हैब। मुदा ISC पास करे के बाद जहिना BSc में नामांकन भेल कि मायानंद मिश्र के कक्षा छूटि गेल, किया तऽ BSc में ओहि समय में भाषा पढ़ायल नहीं जाइत रहे। BSc पास केलाक बाद से सहरसा में एकटा निबंध प्रतियोगिता भेल छलैया आ ओहिमे निबंध प्रतियोगिता में मनोरंजन बाबू विषय देने रहथिन मैथिली साहित्य, मैथिलीक लोक साहित्य। ओहिमे से अखलाकुर रहमान किदवई के हाथे जे हमरा
सम्मान देल गेल हमर निबंध जे विजयी भेल ओहिमे। तकर बाद से अध्यापक लोकनिके, मैथिलीके अध्यापक लोकनिके इच्छा भेलनि आ ओसभ तय कयलनि जे अछि हमराके मैथिली पढ़ाओ। मुदा हमरा संगे संकट छलै जे हम तऽ BSc पास केने छलहुँ। अन्ततः से माया बाबू आ हरि बाबू, प्रोफेसर हरि प्रसाद सिंह मैथमेटिक्सके प्रोफेसर रहथिन, हुनका दुनूके पैरवीसँ से नामाङ्कन तऽ भेल, मुदा एहि शर्तके सङ्गे जे ओही वर्ष जँ हम से BA के परीक्षा सेहो पास नहीं कैली तऽ हमरा MA में फॉर्म नहीं भरऽ देल जायत। मुदा से भेल, BA सेहो पास कयलहुँ आ MA पास करते देरी, मतलब MA के परीक्षा देने रही। ओहि समयमे सब गोटे, आब अहाँ सबके पीढ़ी, नवका पीढ़ीके लोकके ई बातके अंदाज नहीं हेतै जे हमर सबके सत्र 2-2 बरख देरीसँ चलैत रहै। MA के हमर सत्र छलै 80-82, मुदा परीक्षा भेलै मार्च 84 में, 1984 में, आ रिजल्ट निकललै दिसंबर 1984 में। आ रिजल्ट निकलते देरी से रांची विश्वविद्यालय के 4टा प्रमुख कॉलेज में मैथिली के पढ़ाई शुरू भेलै। तऽ ओही बीच में रिजल्ट निकलै से पहिने आ परीक्षा दै के बीच में से जे राजकमल चौधरी से प्रभावित भेल रही हम, तऽ राजकमल चौधरी के संबंध में भेल जे हम PhD करी। ओ PhD के सिनॉप्सिस हम लिखऽ लागल रही। आ युवावस्था में कने जोश खरोश बेसी होइ छै। ई कहियो मन में संशय नहीं भेल जे ई जे PhD के विषय हम बना रहल छियै से स्वीकृत हेबो करतै विश्वविद्यालय में कि नहीं। मुदा हमर से गाइड पहिने से तय छलाह जे डॉक्टर शिवशंकर झा कांत के संगे हम PhD करब, तऽ ओहो कहलनि जे विषय बढ़िया यऽ, एहि पर अहाँ लागि जाउ। ओही बीच में हमर एकटा जे कलीग छलाह से रूस से घुरि कऽ आबैत रहथि, हुनका से हुनकर अगवानी में हम डाल्टनगंज से दिल्ली आयल रही। आ JNU में संयोग से एकटा मित्र एखन छथि अलीगढ़ कॉलेज में, हुनकर रूम नंबर कावेरी हॉस्टल में 220 रूम नंबर में से रुकल रही। आ प्रात भेने से जखन ई ज्ञान भेल जे प्रोफेसर नामवर सिंह एही कैंपस में रहै छथि, तऽ हम रमेश जी के इच्छा व्यक्त कलियनि जे हमरा से नामवर जी के घर देखा दिअ। तऽ ओ रमेश जी हमरा नामवर जी के घर तक लए गेला आ कहलथि जे चलू परिचय करा दै छी। हम कहलियनि नहीं, नामवर सिंह के संगे हमर संबंध आगू नीक हैत कि बेजाय हैत, एकर श्रेय हम किनको नहीं देबऽ चाहै छी, ओकर श्रेय हमरे रहत, तेँ अहाँ जाउ, परिचय हम करब। आ नामवर जी से परिचय भेल। तकर बाद हुनका कहलियनि जे सर, जे अपनेक संगे से हम PhD तऽ कए चुकल छी, अपनेक संग हम से D.Litt करै लए तऽ हमर से निबंधन मिथिला यूनिवर्सिटी में भए चुकल है। मुदा जँ अपने आदेश दिए तऽ हमरा इच्छा यऽ जे अहाँके संगे थोड़े दिन काज करी। तऽ नामवर जी कहलथि जे एहिठाम से D.Litt तऽ नहीं होइ छै बाबू, जँ करय चाहै छौ तऽ डायरेक्ट PhD में एतऽ से विज्ञप्ति एलैए, ओहि विज्ञप्ति के अनुसरण करैत जा, सेंटर में फॉर्म लए कऽ भरि दहक। से हम भरियो देलिए आ भरि कऽ घुरि गेलहुँ डाल्टनगंज। 15 दिन के बाद बजाहिट आयल जे अहाँके जाय आबय के किराया देल जायत, अहाँ आउ। आ आबि कऽ जखन से इंटरव्यू देलिए तऽ ओहि इंटरव्यू में 12 गोटे आयल रहथिन। बाद में जे पता लागल जे नामवर जी के राजकमल चौधरी सोहाइत नहीं रहथिन, मुदा हम विषये लए कऽ गेल रही राजकमल चौधरी। तथापि नामवर सिंह पूरा इंटरव्यू में से एकदम बहुत से ऐल फैल से राजकमल चौधरी पर बहुत रास प्रश्न कयलनि। मुदा भेलै ई जे पहिल नंबर पर हमर नाम घोषित भेल। 1960 ईस्वी के बाद के हिंदी आ मैथिली के कविता के तुलनात्मक अध्ययन, ओहि विषय पर हम केदार जी के निर्देशन में हुनका संगे PhD के उपाधि प्राप्त कयलहुँ। आ एतऽ रहैत से चूँकि जेना जे तरह के शिक्षा दीक्षा के प्रणाली एखन धरि कहलहुँ है, एहिमे सबटा किनको लागि सकै छै जे ई नितान्त दिशाहारा व्यक्ति छलै, से छी हम।
मैथिली से MA केलहुँ, मैथिली से PhD केलहुँ, फिर डाल्टनगंज कॉलेज में जहन रही तऽ फिजिक्स से MSc कए लेलहुँ, फिर हिंदी से MA कए लेलहुँ। JNU में जखन हमर PhD में हिंदी में नामांकन भेल छलै तखन हमरा लगमे हिंदी में MA के डिग्री नहीं रहे। तऽ एहिठाम रहैत रहैत इहो भेलै जे अनुवाद में हम डिप्लोमा कए लेलहुँ आ नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी करऽ लागल रही तऽ पुस्तक प्रकाशन में सेहो डिप्लोमा कए लेलहुँ। शिक्षा दीक्षा अहिना होइत रहल। सामान्यतया होइ छै ना जे साहित्यिक रुचि मनुष्य के जीवन में कोनो न कोनो पैतृक संस्कार से आबै छै। ताहिमे हमरा पारिवारिक जीवन में कियो पहिने से कोनो साहित्यकार लेखक नहीं भेला। हमरा नेनपने से फकरा गढ़ै के पता नहीं कोन कारण से अभ्यास लागि गेल छलै। मुदा जहन हाई स्कूल में आबे लागलहुँ तऽ हमरा गाम में एकटा कीर्तन मंडली रहै छलै। तकरा लेल से पैरोडी फिल्मी गीत पर पैरोडी लिख के कीर्तन दै छलिए आ गाम में ओ कीर्तन लोक गाबै छलैए। तऽ ई सुनि के से ओहि किशोरावस्था के गुदगुदी मन में होइ छलै आ ई साहस बढ़ैत गेल। गाम में लोक कने मोजर देबे लागलै। तऽ ओहिसँ पहिने जे हम पिताजी के संग्रहित कयल से किताब सब कल्याण, सुख सागर, प्रेम सागर ई सब किताब जे पढ़ै छलहुँ रामचरितमानस आ किछु किछु गाम में एकटा ओहि समय में छोट सन पुस्तकालय छलैए जकर आब कोनो अस्तित्व नहीं छै। ओहिमे जे किताब सब ऐतिहासिक नाटक किछु किछु बंकिम के और किछु किछु शरदचंद्र के ई सब जे उपन्यास के कहानी के अनुवाद सब रहै छलैए से सब पढ़ै छलहुँ। मुदा जखन मैट्रिक पास कए के सहरसा कॉलेज में ISC में नामांकन भेल तकर बाद बाजार में एलहुँ तऽ पहिल बेर से पत्रिका सबके बुझै लागलिए। मिथिला मेहर, माया, आजकल, ओहि समय में ज्ञान रंजन द्वारा संपादित से पत्रिका पहल छपै लागलै। ई सबटा पत्रिका सबसे जहन सरोकार बढ़ल तो वही क्रम में राजकमल चौधरी के हम 3टा कहानी पढ़ने रही। 2टा मैथिली में, एकटा हिंदी में। हिंदी के कहानी छलैए जलते हुए मकान में कुछ लोग आ मैथिली के कहानी छलैए सुरमा सगुन विचारे ना आ ननद भाउज। ई तीनू कहानी पढ़लाक बाद हमरा हमर से पूरा शिक्षण पद्धति के ई तीनू कहानी उनटा देलक। आ तकर बाद हमरा लागल जे हम साइंस में की कए रहल छी। तऽ मन में ई हुए लागल जे हम से एहि तरह के कोनो चीज रची। तऽ ओहिसँ हमर से हम जे पैरोडी लिखैत रही से धीरे धीरे स्वतंत्र आ मुक्तक काव्य दिस अग्रसर भेलहुँ। शुरुआती समय में थोड़ेक लघु कथा, थोड़ेक गजल, थोड़ेक से तुकबंदी वाला गीत कविता ई सब लिखऽ लागलहुँ। ओही में एकटा कविता मिथिला मेहर में प्रकाशित भेल। तकर बाद कने जेना होइ छै धीरे धीरे प्रोत्साहन सेहो भेटै छै। ओही बीच में एक बेर चर्चा केलहुँ पहिने जे सहरसा में जे विद्यापति पर्व समारोह के आयोजन भेल रहे ओहि में से तारानंद वियोगी द्वारा संपादित एकटा किताब आयल रहे, एकटा चंपाकली एकटा विषधर। ई राजकमल चौधरी के संभवतः 13 कहानी के संग्रह रहे जे असंकलित रहे ओहि समय धरि। आ ओहिसँ पहिने हमरा तारानंद वियोगी से छोट छोट सामान्य परिचय भेल छलै आ ओ हमरा दुनू गोटे के परिचय क्रमशः मित्रता क्रमशः घनिष्ठता में बदलैत गेल। आ धीरे धीरे 4 गोटे के एकटा से दल बनल। ओ दल भेला के कारण प्रदीप बिहारी, तारानंद वियोगी, देवशंकर नवीन। एहि 4 गोटे के लेल चतुरंग सैन्य साज वाला प्रकाशन के नामकरण भेल। आ हमर सबके योजना रहे जे 4 गोटे के लघु कथा लेखन, जकरा ओहि समय में जीवकांत जी चुटकुला सेहो कहि देने रहथिन। मुदा हमसब एहि बात के लघु कथा लेखन के स्थापित करे के ओ शुरुआती समय छलैए। आ यह क्रम चलैत चलैत फेर
थोड़े दिन के बाद जखन हम GLA कॉलेज डाल्टनगंज में एडहॉक में लेक्चरर भेलहुँ, तकर बाद चिंता भेल जे आब रेगुलर अपॉइंटमेंट हैत, ताहिमे हमर आलोचनात्मक लेख के चर्चा हैत, तऽ थोड़ बहुत आलोचना दिस से अग्रसर भेलहुँ। आ किछु आलोचना पहिल बेर वैदेहीमे छपल छलै प्रायः, आ डाल्टनगंजमे रहऽ लागलहुँ तऽ हिंदी पत्रिकाके सेहो थोड़े मांग हुए लागल, तऽ ओहि कारणे फेर हिंदियोमे लिखब शुरू केलहुँ आ हिंदी मैथिली दुनूमे लेखन अबाध गतिसँ से एखन धरि करैत रहलहुँ हँ। अब की कऽ सकब, की कऽ सकलहुँ हँ से तऽ आगे के कभी पूछी हैं तो कविताई, नहीं तो सिया रघुराई को सुमिरन को बहानो है। वही समय में रांची विश्वविद्यालय में 4टा प्रीमियर कॉलेज में मैथिली पढ़ाई शुरू भेल रहे, जाहिमे डाल्टनगंज एकटा सेहो रहे, आ हमही ओकर पहिल तदर्थ व्याख्याता भेलहुँ। मुदा ओतऽ 6 बरख धरि तदर्थे रहि गेलहुँ आ कोनो भविष्यके आशा नहि देखैके कारणे ओतऽसँ वापस हम फेर सोचलहुँ जे हमरा जीवनमे आगूके बुझाइए कोनो रोजगारक मार्ग ताकऽ पड़त। JNU में से भारतीय भाषा केंद्र में डायरेक्ट PhD में हमर नामांकन भेल, तऽ JNU कैंपस के कावेरी हॉस्टल में हम रहऽ लागलहुँ। 231 रूम नंबर छै, एखनो कहियो काल ओहि रूमके जाकऽ हम देखै छियै, कारण ओ कमरा हमरा लेल एकटा स्मृतिके जगह यऽ। ओही कमरामे रहैत नेशनल बुक ट्रस्ट में संपादकीय विभाग में एकटा वैकेंसी आयल रहे, ताहिमे भरि देलियै हम। आ जे काज निरर्थक आ बिना कोनो आशा से पहिने करैत रही सहरसा में प्रूफ रीडिंग के, ओहि प्रूफ रीडिंग के जे संकेत सब सीखने रही, संपादन कला सीखने रही, से हमरा NBT में नौकरी दियाबै में बहुत काज केलक। ओतऽ नौकरी शुरू केलाक बाद ई भेल जे हमर जे निर्धारित योजना यऽ जे कतौ हमरा अध्यापकेटा हेबाक यऽ से तऽ नहि रहै, मुदा ई लागल जे कोनो ने कोनो तरहसँ छी तऽ शिक्षासँ जुड़ल काजमे, तऽ ओहिठाम से 16 बरख धरि नेशनल बुक ट्रस्टमे काज केलहुँ। ओहिमे बहुत रास किताब प्रकाशित करवेलहुँ, ओकर संपादन केलहुँ, अनुवाद करवेलहुँ, आ वएह परिणाम छियै जे ओही दौड़के हमर मेहनत 45 मिनट तक इग्नू में जखन हम प्रोफेसरके इंटरव्यू दै लेल गेल रही, तऽ ओ मेहनत हमरा एहन स्थिति बनेलक आ अंततः इग्नू में हमर इंटरव्यू तऽ भेल छलै प्रोफेसर पद लए, मुदा अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ नामके ओहिठाम स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रेनिंग, ओहिमे से हम ओहि स्कूलके संस्थापक निदेशक के रूप में ओहि स्कूलमे गेलहुँ आ ओतऽ 5 बरख नौकरी केलाक बाद ओहिठाम MA PhD MPhil PhD एकर शुरुआत केलाक बाद फेर ओहिठामसँ कहू एक तरहसँ हमर घर वापसी से 2014 ईस्वी में JNU में भेल, जखन एहिठामके भारतीय भाषा केंद्र में अनुवाद अध्ययन शाखा के प्रोफेसर के पद पर एतऽ हमर बहाली भेल। चूँकि इग्नू में जहन रही तऽ हम जे विद्यार्थी के लेल काज करैत रही से हमरा सोझा नहीं रहै छलै, मुदा JNU अयलाक बाद ओहि विद्यार्थी के दोसरो स्कूल आ अनुशासन के विद्यार्थी से सामना करैत, ओकर प्रश्न के सामना करैत स्वयं में विकास सेहो केलहुँ है, अंदाज करै छी। हमरा लागैए जे JNU अयलाक बाद हम स्वयं सेहो संपन्न भेलहुँ है, अध्यापन करैत करैत आ पढ़बैत पढ़बैत। मैथिली साहित्य पर गप करैत सबसे पहिने तऽ ध्यान जाइए भाषा पर। कोनो भाषा के विकास सरकारी प्रयास से नहीं होइ छै। हमरा जनैत भाषा बनै छै समाज में काजुल लोक के काज करैत आ ओहि प्रक्रिया में जे नव प्रसंग नव चीज उद्भूत होइ छै तऽ तकर नामकरण सेहो ओ काजुले लोक करै छै आ ओ फेर समाज में आबि कऽ स्वीकृति पाबै छै। स्वीकृति पेलाक बाद समाज के
संस्कृति ओहिमे प्रविष्ट होइ छै आ तकर बाद वएह भाषा मनुष्यके निर्देशित करऽ लागै छै। ई दुनियाके कोनो भाषाके संगे इएह प्रक्रिया छै, मैथिली एकर अपवाद नहि छै। संकट मैथिलीके संगे की छै जे मैथिलके एतबेटा बुझल छै जे भाषा संप्रेषणके एकटा माध्यम छियै आ ई बहुत अपूर्ण जानकारी छियै। भाषा मनुष्यके सोच समझके आधार होइ छै। जब भाषा नहीं रहतै तो मनुष्य किछु सोचि नहीं सकत, किया तो जे किछु सोचै छै अपन मातृभाषामे सोचै छै। पहिने मातृभाषा मनुष्यके अवचेतनके माध्यम छियै आ मातृभाषा मनुष्यके राष्ट्रीयताके, मनुष्यके पहचानके एकटा संकेत छियै। स्वभावतः एहि भाषामे जे साहित्य लिखल जाइ छै ओहि साहित्यके प्रति अनुराग नहीं छै। एहि अनुरागके सबसँ अनुरागहीनताके सबसँ मूल कारण छियै जे मैथिलीमे बाल साहित्य नहीं छै। तेँ मातृभाषा जँ ओकरा बाजै लए अबितो छै तऽ ओ ओकर पारिवारिक भाषा रहि जाइ छै। ई एहन मूल कारण छियै जे पैघ पैघ पद पर गेलाक बावजूद मैथिल अधिकारीके, मैथिल अध्यापकके, मैथिल शोधार्थीके अपन मातृभाषाके प्रति अनुराग नहीं रहै छै आ ओ साहित्य नहीं पढ़य चाहै छै। ई भेल एक पक्ष नागरिकके। दोसर पक्ष छै अध्यापकके। मैथिलीके जे कोनो अध्यापक छथि ओ मेहनत नहीं करय चाहै छथिन आ पारंपरिक रूपसँ अपन से जे हुनका पाठ्यक्रम छनि ओहि पाठ्यक्रम पर किछुसँ किछु ओ कहि कऽ निकलि जाइ छथिन आ जे रटल रटायल हुनकर जे ओ जहिया एमएमे पढ़ै छलाह जे नोट तैयार केलनि वएह नोट दऽ कऽ अपन काज निकालि लै छथि। ओ मधुप जीके पढ़बऽ लगता तऽ कहता जे मधुप जी कवितेमे चिट्ठियो लिखैत रहथिन। ई मधुप जीके महानता नहीं छियै। मधुप जीके महानता छियै जे राधा विरह महाकाव्य जे लिखलखिन ओहि अध्यापकके चाही जे ओहि राधा विरहके ओ जोड़ि कऽ देखथिन जे भारत चीन संघर्ष भेलै, भारत पाकिस्तान संघर्ष भेलै, ओहि युद्धके कतेक प्रभाव मधुप जीके ओहि राधा विरह महाकाव्यमे छै। किरण जी पराशर खंडकाव्य लिखलनि। ओहि खंडकाव्यमे 1985 ईस्वी मतलब 20वीं शताब्दीके अंतिम चरणमे मिथिलांचलके जे किछु नव समस्या सब उद्भूत भेल रहे, जे अंतर्जातीय विवाह आ मदर सेरोगेसी से एकटा मिथिलांचलके स्थगनके तोड़ैत रहे। एहि दिशासँ ओहि किताबके अध्ययन कयलाक बदला प्रोफेसर सब अध्ययन करैत रहथिन जे एहिमे ई छंद यऽ तऽ एहिमे ई अलंकार यऽ। एहि कारणे से जे युवा वर्ग मैथिली पढ़ब शुरू केलकै ओकर दृष्टि सदा सदाके लेल अंधकारमे रहलै आ ओहिमे से किछु अध्यापक होइ छै तऽ ई क्रम से अध्ययन अध्यापन एहि दुनूमे इएह क्रम चलैत रहलै। तेसर खंड आबैए लेखकके। मैथिलीमे एक तऽ कम संख्यामे गनल गुथल नीक लेखक छथि, ओ पढ़ब से एकटा अपराध बुझै छथिन, दोसरके हुनका पढ़बाक नहीं छनि, हुनका सब केओ पढ़थुन। तऽ एहि क्रममे भेलै ई जे किछु गोटे से चेला मुरैके चक्करमे एहन एहन आगुर बागुर चीज सब जे लिखल जाइत रहलै तऽ दू चारिटा प्रशंसक सेहो भेट गेलै। समीक्षा वृत्ति मैथिलीके एतेक खराब छै जे समीक्षकके रचनामे डूबबाक अवसर नहीं लागै छनि। एक तऽ उहि नहीं छनि, दोसर पढ़ल नहीं छनि। कोनो रचनाके समीक्षा जहन कयल जाइ छै तऽ ओहिके लेल एकटा समीक्षकमे सबसँ पहिल जे वृत्ति हेबाक चाही रचनाके प्रति अनुराग आ ममता। दोसर वृत्ति हेबाक चाही रचनाकारके प्रति तटस्थता। तेसर वृत्ति हेबाक चाही समकालीन से आन रचनाकारके सेहो रचना पढ़ल होनि आ जाहि समयमे ओ रचना कयल गेलैए ओहि समयके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक ई परिदृश्य की छै आ ओ कोन परम्परासँ ओहि रचनाके जुड़ाव होइ छै। विरासतके नाम पर मिथिलांचलमे रूढ़ि
पहिल स्थान पर आबै छै। तऽ एहि कारणे से मैथिली के समालोचना पद्धति एतेक खराब जा रहल छै जे ओ से रचनामे डूबैके प्रयास नहि करै छथिन। हमरा प्रायः नहि के बराबर भेटल है जे कोनो आलोचक आकि कोनो प्रोफेसर अपन क्लासमे ई कहने होथिन जे चंदा झा के द्वारा कयल गेल विद्यापति के पुरुष परीक्षा के अनुवाद आ मिथिला भाषा में रामायण, ई दुनू स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1857 के युद्ध हारि गेलाक बाद अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल के प्रेरणा से चंदा झा के एहि दुनू कृति के कोनो संबंध छै। तऽ एहन काज जे अध्यापक वर्ग आ जे आलोचक वर्ग नव युग के नौजवान के सोझामे नहि राखै छथिन, ओहि समय के नवतुरिया साहित्य के आ साहित्यिक कृति के आ अपन मातृभाषा के कतेक आत्मसात करत। ओकरा लागै छै जे हमर मैथिली बहुत पछुआएल भाषा छी, मुदा सत्य ई छै जे मैथिली साहित्यमे विद्यापति भेलखिन, जे जॉन डन से लऽ कऽ और अपना समय के कते पैघ पैघ से विश्व साहित्य के जे लेखक छै तकरा टक्कर दै छथिन, जे राजकमल चौधरी, जे नागार्जुन बाबा यात्री, जे कांचीनाथ झा किरण, जे सीताराम झा, जे मनबोध अपन समय के इतिहास, समाज, संस्कृति, राजनीति आ लोक जीवन के अपन रचना में संकेतित करैत दुनिया के कोनो भाषा के साहित्य के संगे कान्ह मिला रहल छै, ओ भाषा आ ओहि भाषा के साहित्य पछुआएल किया रहतै। दशा दिशा में एतबे कहि सकै छी जे आलोचनात्मक विवेक आ आलोचनात्मक निष्ठा, ई दूटा चीज मैथिली में विकसित आलोचक गण के दिमाग में नहीं भेलनि हैं, आ दोसर जे मैथिली के रचनाकार के आलोचना सहबाक एखन साहस आ धैर्य नहीं भेल छै। अनुवाद के संबंध में हमर कहब ई है जे अनुवाद के उपस्थिति ई मानव सभ्यता में तहिया से छै जहिया से भाषा के उपस्थिति छै। भाषा मनुष्य के बीच में विचार आ वस्तु के विनिमय के लेल भाषा के आविष्कार भेलै, तहिना अनुवाद सेहो विचार आ वस्तु के विनिमय के लेल अनुवाद के आविष्कार भेलै। ई आविष्कार से वस्तु आ विचार से थोड़े दिन के बाद जखन लोक के बुझा लागले जे ऐसे एहि तरह के विनिमय भए सकैए, तखन ओ धर्म आ मत के प्रचार प्रसार में सेहो लागू हुए लागले। जखन से भारत देश में मुगल शासन के स्थापना भेलै, तखन आबि के ता धरि तक से अनुवाद एकटा एहन माध्यम रहे जे दुनिया के कोनो भाषा में ज्ञान उपजलै तऽ ओ हमरो भाषा में अयबाक चाही ओ ज्ञान, ताहि लेल अनुवादक अपन अपन भाषा में ओहि ज्ञान संपदा के अनुवाद करै छलाह। यह कारण छियै जे अकबर भारतीय पौराणिक साहित्य के, रामायण के, महाभारत के, और तरह के ग्रंथ के अनुवाद अपन भाषा में करेलन। एही बात के संकेत हमरा सबके से चंदा झा द्वारा पुरुष परीक्षा के अनुवाद में भेट रहल है, आ मिथिला भाषा में रामायण में भेट रहल है, लाल दास के रामायण में भेट रहल है। तो अनुवाद एते महत्वपूर्ण छलैए। आइ मैथिली में जतेक गोटे अनुवाद कए रहल छथि हुनका सबके किनको जे ई पूछल जाय जे अनुवाद के होइ छै एकटा नीति, जकरा हमसब जहन कोर्स में पढ़बै छियै तऽ हम कहै छियै पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के अर्थ अनुवाद के राजनीति नहीं छियै, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन छियै अनुवाद के नीति। भारतेंदु हरिश्चंद्र जखन विलियम शेक्सपियर के
मर्चेंट ऑफ वेनिस के अनुवाद दुर्लभ बंधु शीर्षक से केलखिन, तब भारतेंदु के नीति की रहन। नीति रहन राष्ट्र के समकालीन नागरिक के ई कहबाक ये जे हम जे कहि रहल छी से हमर पूर्वजों कोनो आन भाषा में, दुनिया के कोनो आन भाषा में अथवा भारत के कोनो आन भाषा में हमर पूर्वजों कहि चुकला है। बाउ अहाँ सब एकरा देखियो। पुरुष परीक्षा में आखिरकार छै कि पुरुषार्थ चतुष्टय ककरा कही, तो विद्यापति के सहयोग से चंदा झा मिथिला के नागरिक के कहे चाहत रहथिन जे अहाँ सब जँ पुरुष छी तो ई 4टा चीज ये अहाँमे ये तो स्वाधीनता आंदोलन के लेल तैयार भए जाओ। तो से अपन साहित्य के समृद्धि के लेल देखियो, अनुवादक जे अनुवाद करैए ओकरा मोन में धारणा रहै छै ई नहीं जे हम जै भाषा से आ जै भाषा के साहित्य के अनुवाद कए रहल छियै तकर हम कोनो बहुत पैघ उपकार कए रहल छियै। से वस्तुतः ओहि भाषा के बहुत पैघ उपकार होइतो नहीं छै। एतबेटा होइ छै जे अनुवाद एकटा भाषा में स्थगित पाठ के से जखन अनुवाद भए जाइ छै तऽ दोसर भाषा में अयलाक बाद ओ एकटा बृहत्तर पाठक समुदाय तक ओ पाठ पहुँचै छै। पाठ मतलब ओ साहित्य। तो से अपन भाषा के साहित्य के समृद्ध करे के लेल एहन गैन गुथ के चुनि बीछ के से बीछ बेरा के फटकल उसाहल सबटा चीज कैल एहन कतेक अनुवादक छथि जे एहि धारणा से मैथिली में अनुवाद करै छथि जे हम अपन साहित्य के संपन्नता के लेल ई अनुवाद कए रहल छी। एहिसँ हमरा साहित्य में ई महत्वपूर्ण चीज हैत। अधिकांश अनुवादक मैथिली में एहन छथि जिनका मूल भाषा नहीं आबै छनि। किछु अनुवादक एहन छथि जिनका अंग्रेजी आबै छनि। हमरा हमर जानकारी छोट भए सकैए, मुदा 1 या 2 गोटे एहन छथि मैथिली में जिनका मलयालम आबै छनि आ ओ मलयालम से मैथिली में अनुवाद करै छथि। 2 गोटे एहन जरूर छथि जिनका उर्दू आबै छनि जे उर्दू से सीधे अनुवाद करै छथि। अन्यथा जतेक अनुवादक छथि ओ लगभग हिंदी में जे साहित्य अकादमी में जे कृति के अनुवाद भए चुकल छै तकर अनुवाद करै छथि अथवा हिंदी साहित्य के कोनो रचना के मैथिली में अनुवाद करै छथि। हमरा से छगुनता लगैए ई बात पर हिंदी में जे साहित्य उपलब्ध छै, मैथिली में जे उपलब्ध छै तकर हिंदी में अनुवाद हो, ई बड़ बढ़िया, ई स्वीकार करबा योग्य गप छियै। हिंदी के कोनो पाठ के अनुवाद मैथिली में किया हुआ आ ताहि लेल से कोनो अकादमी या कि कोनो प्रकाशक ओहि अनुवादक के से पाई किया दिए आ ओहि तरह के कोनो किताब के लेल बहुत श्रेष्ठ कोटि के धारणा कोन कारण बने। तऽ ई अधिकांश जे अनुवादक छथि से यह काज मैथिली में कए रहल छथि। हुनकर चूँकि अनुवाद के नीति तय नहीं छनि, धृष्टता नहीं हुए तऽ हम ई कही जे अपन अनुवाद करे अनुवाद करे में जे क्षमता लगा रहल छथि ओहि क्षमता के सम्मान करे हुनका नहीं आबै छनि। हुनका एतबे छनि जे हम किछु कए कऽ पाइ कमाबी। अनुवाद एकटा पवित्र काज छियै, पवित्र धारणा छियै जे साहित्य के संपन्नता के लेल, समाज के संपन्नता के लेल कयल जाइ छै आ जैसे ओकर एकटा राष्ट्रीय महत्व होइ छै। लोक दू तरह के में से कोनो एक तरह के जीवन लेल या तो सफल जीवन के लेल पढ़ैया या सार्थक जीवन के लेल पढ़ैया। जे सफल जीवन के लेल पढ़ैया ओकरा लेल आत्म महान छै, जे ओ अपना लेल की कए पाबि रहल है, ओ कोन तरह के उपलब्धि पाबि लेत जे ओ से समाज में ओकरा बहुत पैघ प्रतिष्ठा भेटतै, लोक मान्यता देतै इत्यादि इत्यादि। लेकिन जे सार्थक जीवन
लेल पढ़ैए, मतलब ओ ज्ञान अर्जित करै लेल पढ़ैए, आ ओ अपन जीवनके सार्थकता लेल पढ़ैए, जे ओ एकोटा काज करै, काज कए कऽ ओकरा अपन जीवनके सार्थकता अनुभव होइ जे हम ई काज सार्थक केलहुँ। एहि प्रवृत्तिमे जे एखनके पीढ़ी एलैए, एकर सूत्र जयप्रकाश नारायण आंदोलनके बीचमे समायल छै। हमसब जखन से हाई इसकुलमे पढ़ैत रही, मिडिल इसकुलमे पढ़ैत रही, तखन हमरा सबके लेल एकटा आदर्श रहै सोचैके लेल, हमरा जीवनमे राजेंद्र प्रसाद बनैके यऽ, हमरा महादेव गोविंद रानाडे बनैके यऽ, हमरा भीमराव अम्बेडकर बनैके यऽ, हमरा महादेवी बनैके यऽ। आइके तारीखमे एहन से कोनो व्यक्ति आइके युवा पीढ़ी लग आदर्श तय करैके लेल कोनोटा जगह नहि छै जतय ओ जाकऽ अपना लेल एकटा आदर्श आइकन सोचि सकै। एहि स्थितिमे जे एखन युवा पीढ़ी चलि रहल छै, ओ चाहे लड़का हुए चाहे लड़की हुए, ओकर समस्या, ओकर तनाव देखियौ जे माय बापके दबाव छै जे तू किछु ने किछु बनि कऽ जल्दीसँ आबि जो, बेटी पर दबाव छै जे तोहर बियाह हम तय कए रहल छियौ। अपसियांत छै ई युवा पीढ़ी। मुदा तकर बावजूद एहि आगंतुक पीढ़ीके लेल हमरा से कहबाक यऽ जे अहाँ जँ साहित्य लिखै छी तैयो, पढ़ै छी तैयो, हमर कहब यऽ जे ओहन साहित्य पढ़ू, जे ओहन साहित्य लिखू जे मनुष्यके सामाजिक बना सकै आ समाजके मानवीय बना सकै। साहित्यके से कोनो तरहके लिप्सासँ, कोनो तरहके पूर्वाग्रहसँ पढ़बाक प्रयास नहि करी। नीक साहित्य पढ़लासँ निश्चय अहाँके संस्कार नीक हैत आ अहाँके चेतना से प्रस्फुटित हैत। कविता थिक आगि आ मनुख। आगि आ बसातकेँ अपन आ आनके पहचान नहि होइ छै, ओ अपन स्वभावसँ काज करैत अछि। आगि सब किछुके जरा दै छै, जीव जन्तु, फूल, कचरा, बिष्ठा, हवा सब किछुके सोखि लैत अछि। खुशबू, सुगंध, दुर्गंध, मानवता, दानवता सब किछु। आगि आ बसात वातावरणमे सदैत काल छल, लोकके देखाइ नहि छलै। मनुखक कोनो सहज वृत्तिसँ आगि प्रकट भेलै, मनुख बुझलक जे आगि वएह उत्पन्न केलक अछि। आगि आ दुर्गंधके हवा दऽ देलकै, मनुख बुझलकै जे हवा वएह उत्पन्न केलक अछि। शोधक अकादमिक परिभाषा इएह थिकै जे विस्मृत तथ्यके उजागर कऽ दिअ ओ शोध कहबैत अछि। मुदा मनुख नहि जनैत अछि जे विनाशक वृत्तिक आविष्कार शोध नहि कहाबै छै। विनाशक कारण कोनो हालमे शोध नहि भऽ सकैए। आगि आ बसात जा धरि बाहर छल, लोक एहिपर नियंत्रण कऽ लै छल। जहियासँ ई मनुखके उपद्रवी दिमागमे ढुकल, ओ जरबे लागल मनुष्यताक बुनियाद। जरिते जा रहल अछि बस्तीक बस्ती, घर, मूल्य, सरोकार। आगि सबसँ पहिने मनुखक दिमागमे सुनगैत अछि, फेर धधकैत अछि ओकर आसुरी वृत्तिक उत्ताप। ओहि उत्तापके गुदगुदबैके मनसासँ ओ बाहरमे सुनगबैत अछि आगि। जरैत घर, बस्ती, खेत खरिहान देख कऽ तृप्त होइ छै ओकर आसुरी वृत्ति। भ्रंशमती होइत ओ अट्टहास करैत अछि। ऊपरमे आगिके आविष्कर्ता पूर्वज चिकरि चिकरि कऽ अपन संततिके कहैत छै, हे हमर वंशज, एना जुनि करू। आगि हम जरेने छलहुँ संहार लेल नहि, रक्षा लेल।
वंशज नहीं सुनैत अछि, ओ नहीं सुनय चाहैत अछि, क्षमता पाबि कऽ कोनो सृजता के बात कियो कहाँ सुनैत अछि। एखन हमर भावी योजना में किछु चीज सब ये। पिछला कईक बरख से लागल छी विद्यापति के छाती पर मूंग दरड़लखिन मैथिल सब बहुत, आ विद्यापति के किंवदंती के नायक बना कऽ हुनकर प्रतिभा के अवमूल्यन भेलैए। तऽ हम किछु जे विद्यापति के संबंध में दंतकथा सब छै, जेना कीर्ति सिंह के ताजपोशी से जौनपुर के जे राजा रहथिन से जाकर हुनकर ताजपोशी केलखिन। एहि सब तरह के विभिन्न मान्यता सब मिथिलांचल में प्रवाद सब पसरल छै। तऽ एहन एहन जे विद्यापति के संबंध में दंतकथा सब छै, ओहि दंतकथा के खंडित करैत से पिछला कईक बरख से लागल छी। किताब लगभग पूर्ण तऽ लेखन तऽ समाप्त भऽ गेल पूरा, मुदा ओहि किताब के पूरा केलाक बाद हमर योजना में से एकटा जे महत्वपूर्ण काज ये, जे राधाकृष्ण चौधरी के एकटा किताब छै मिथिला इन द एज ऑफ विद्यापति। संपूर्ण भारत देश के जे कोनो विद्वान छथि ओ एहि किताब के देख के एही बात के हुनका ईर्ष्या होइ छनि जे एहि देश में एकटा एहन कवि भेलखिन जिनका नाम पर कोनो इतिहासकार एकटा से क्षेत्र के कल्पना केने छथि। तऽ ई किताब वही महत्व के छै। हमर योजना में तऽ एकटा ये जे ओहि किताब के से हम अनुवाद करी सबसे पहिने, आ ओ काज केलाक बाद से एम्हर आबि के जे हमर आब से अकादमिक जीवन के नव अध्याय शुरू भेल है, अनुवाद चिंतन। ए अनुवाद चिंतन पर हमरा एखन ढेरी रास काज करब बाकी बचल ये। संजीवी परियोजना मन में ये, जकरा लेल से नीक कियो प्रायोजक नहीं भेट रहल छथि। प्रायोजक मतलब ओ अर्थसाध्य योजना छै। अहाँ के एहि चैनल के माध्यम से, एहि दृश्य श्रव्य माध्यम से जते गोटे धरि जाइए ई बात, ताहि में से कियो व्यक्ति जँ एहि दिशा में हमरा दिस हाथ बढ़ाबैत तऽ हुनकर हम स्वागत करबनि। किया तऽ ई हमरा जीवन काल से बहुत आगू तक जायवला योजना छै। ई योजना छियै जे एकर नाम हम शुरू में राखने छलहुँ अनुवाद कार्य, अनुवाद उद्यम के उद्यमी। हम एना करे सोचे ले चाहि रहल छी जे कियो हमरा तंत्रजाल के सपोर्ट करैत, हमरा समर्थन दैत, जे एहि सब खर्च के वहन करैत, जे हम ओहि पर प्रचार कए सकी जे अहाँ के आसपास के भाषा में जँ कोनो नीक किताब के एकटा से जकरा कहबै एमिनेंट स्कॉलर, अहाँ के मतलब विशिष्ट रचनाकार अहाँ के भाषा के जे छथि, हुनकर कोन कोन भाषा में अनुवाद भेलनि हैं, आ जे भाषा में अनुवाद भेलनि हैं से कृति की छियै, आ तहिना से हुनका भाषा में कोन कोन भाषा के चीज के अनुवाद भेलनि हैं, हुनका संबंध में की बात छै, से सबटा ओहि कृति के जे एकटा मोट परिचय जकरा प्रोफाइल कहै छियै, एकटा संक्षिप्त परिचयात्मक से एकटा आलेख, सब से कंट्रीब्यूटर, सब योगदानदाता, योगदान केनिहार, सब प्रतिभागी अपना अपना दिस से देथिन। से निवेदने करबनि जे एकरा लेल हम भुगतान तऽ किछु कए नहि सकै छी, मुदा एहि राष्ट्र के आबैवला पीढ़ी के, आबैवला विद्वत वर्ग के लेल एकटा ई बड़का योगदान हैत जे अहाँ के राष्ट्रीय योगदान हैत। तऽ से काज अहाँ करू। ई एहन दीर्घजीवी योजना छै जे हमरा जीवन काल में तऽ संपन्न होयवला नहि छै। इच्छा तऽ इएह सब ये, ओना तऽ
मोने छी, मन तऽ बहुत चीज मनमे होइत रहै छै, मुदा हमर मैथिली आ हमर मिथिला अपन भाषाके लेल, अपन मैथिलीके लेल हमर मिथिला जागृत हुए, अनुरागमय हुए, साहित्यके महत्वके बूझे आ हमर मिथिलाके लोक अपन नायकके सम्मान करब सीखे। आशा आ विश्वास अछि जे आजुक व्यक्तित्वक विचार अपने सबकेँ जरूर प्रभावित करत। सरोकार एहि कार्यक्रमक मादे एहन धरोहर व्यक्तित्व सबकेँ सहेजबाक प्रयास कऽ रहल अछि। अपने सबसँ सामाजिक जिम्मेदारी निर्वाह करबाक एकटा आग्रह जे कार्यक्रमके सब्सक्राइब कऽ शेयर करू, जाहिसँ बेसीसँ बेसी जनमानस धरि ई कार्यक्रम पहुँच सकै। फेर भेटब एकटा नव व्यक्तित्वक संग। प्रणाम।